हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के इस कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। और यदि आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें नहीं देखा है तो उस पर देखिए, मैंने ये वाली एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप अपने पुराने कंसेप्ट भी एक बार जरूर क्लियर कर लेना। इसमें मैं अभी तक 17 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। ओके, तो अगर हम बात करें सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्शन की, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स। देखिए, इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जब आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या करते हैं, एटीएम मशीन पे जाते हैं और अपना एटीएम कार्ड लगाते हैं। एटीएम कार्ड लगाने के बाद पासवर्ड एंटर करते हैं और जितना अमाउंट आपको विड्रॉल करना है उतना अमाउंट आप एंटर कर देते हैं, तो एटीएम मशीन आपको उतना अमाउंट दे देती है। लेकिन क्या उससे पहले एटीएम मशीन आपको ये बताती है कि उसने कौन सा कोड चलाया था जिसकी वजह से ये मनी विड्रॉल हो पाई है? आप इंटरनल मैकेनिज्म को देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। आपको केवल एसेंशियल डिटेल्स ही प्रोवाइड कराई जाती है और जो इंटरनल डिटेल्स है उसे हाइड करके रखा जाता है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि केवल एसेंशियल डिटेल्स प्रोवाइड कराना और जो इंटरनल डिटेल्स है उसे हाइड करके रखना। तो इससे डेटा की सिक्योरिटी की जाती है। और अब मैं आपको इसी क्लास के अंदर व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसके बारे में बताऊंगा और ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसके लिए हम देव सी प्लस प्लस में चलते हैं और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, मैंने देव सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया और हेडर फाइल को लगा लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसका आप इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, यानी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ऐसी क्लास को बनाने का फ़ायदा क्या है फिर? तो ऐसी क्लास को बनाने का फ़ायदा है और इस फ़ायदे को ही मैं अभी आपको इस एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। पर उससे पहले हमें ये पता तो हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते कैसे हैं। ये तो पता लग गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एक ऐसी क्लास की जिसका आप इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। बट बनाते कैसे हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखिए कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक क्लास तो बना लूँ, तो क्लास बना लेता हूँ, क्लास डेमो। तो मैंने एक डेमो क्लास बना ली। ओके, अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक में। अब देखिए फंक्शन कैसा फंक्शन बनाएंगे। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी प्लस प्लस में एक फंक्शन के थ्रू बनाई जाती है और उस फंक्शन को कहते हैं हम प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी बॉडी नहीं होती है, उसे बिना बॉडी वाला फंक्शन कहते हैं। मतलब उस फंक्शन को क्या करना है वो हमें नहीं लिखना है, मतलब उसकी डेफिनेशन हमें नहीं लिखनी है, केवल हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना है, वो भी बिना बॉडी के। तो ऐसा फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, और उसे ही एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन दोनों एक ही चीज़ है। सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ना बोलकर उसे प्योर वर्चुअल फंक्शन ज़्यादा बोला जाता है, बट एक्चुअल में वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही होता है। ओके, अगर हम जावा लैंग्वेज सीख रहे होते तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है और क्लास से पहले हमें बस केवल एब्स्ट्रैक्ट लिख देना होता है, उससे ही वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। लेकिन यहाँ सी प्लस प्लस में कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं है, इसलिए सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो आपको सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन में छोटा सा नया चेंजेस और करूँगा, वो ये है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है, वो क्लास ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता वो तो होती है, साथ में जिस क्लास के अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑटोमेटिक बन जाती है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू क्रिएट प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब देखिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल फंक्शन बनाओ। नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हैं? वॉइड, और यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप अभी फिलहाल के लिए वॉइड बता दिया, और फंक्शन का नाम देखो मैं f1 रख लेता हूँ। ओके, अब देखिए प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लगाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसे इक्वल और 0 लिख देना है, इससे ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। मतलब अगर एक नॉर्मल फंक्शन होता तो इसकी बॉडी होती, इसे क्या करना है हमें लिखना होता है, चाहे यहाँ लिखें क्लास के अंदर, चाहे क्लास के बाहर हम मेंबरशिप ऑपरेटर लगाकर यानी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाकर उसकी डेफिनेशन लिखें। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल फंक्शन की डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ती है, चाहे अंदर लिखें चाहे बाहर लिखें, लिखना तो पड़ेगा अगर हमें उसको यूज़ करना है। लेकिन अगर हमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो क्लास के अंदर हमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाते हैं? कुछ इसी तरीके से। तो ये क्या है? प्योर वर्चुअल फंक्शन।
ठीक है, जिसकी कोई बॉडी नहीं है। बिना बॉडी वाला फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाता है, या इसे आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी कह सकते हैं। देखिए इसकी कोई बॉडी नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर कमेंट लगा के लिख भी देता हूँ कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ओके, तो ये है प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता, यानी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो इसी बात को मैं प्रूफ भी करता हूँ। तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डेमो क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया obj, ठीक है। अब देखो ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, अगर इससे हम f1 को कॉल करें तो देखो मैं एक बार कॉल तो कर लूँ यहाँ पर f1। अब देखो इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो एक बिना बॉडी वाला फंक्शन है, ये कुछ करेगा ही नहीं। बट मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता रहा हूँ कि ये कॉल ही नहीं होगा। कॉल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा मतलब उसका फंक्शन कैसे कॉल कर लोगे आप, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है। तो डेमो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये बात प्रूफ हो जाएगी अगर यहाँ पर एरर आ जाती है जहाँ हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये डेमो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर इसे सेव करता हूँ, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो एरर आ गई, और यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा कर देता हूँ, यहाँ पर आप इसे पढ़िए। कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ऑब्जेक्ट टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप डेमो, यानी डेमो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी क्लास को बनाने का मतलब ही क्या है जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यानी जिस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता उस क्लास का फंक्शन एक्सेस नहीं हो सकता, और फंक्शन एक्सेस नहीं हो सकता तो उस क्लास को बनाया ही क्यों गया है। तो ऐसी क्लासेस बनाई जाती हैं। तो जब आप डेवलपमेंट वगैरह करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सिक्योरिटी की दृष्टि से ऐसी क्लासेस बनाई जाती जिनका ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट उनके अंदर के फंक्शंस को एक्सेस नहीं किया जा सके। हाँ, अगर उस क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना है जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उसका फिर एक तरीका है, वो है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के साथ भी फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, वो है मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी बात को मैं आपको प्रैक्टिकल के जरिए समझाता हूँ। अभी तो देखिए आपने क्या सीखा, एक बार फिर से आप याद करिए। एक तो हमने समझा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, कि जिसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता, प्रूफ हो गया। और दूसरा हमने समझा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते कैसे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाकर, यानी अगर आप किसी भी क्लास के अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दोगे तो क्लास ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर हमने f1 एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया, और साथ ही हमने ये जाना कि प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते कैसे हैं। फंक्शन का आप कोई भी नाम रख सकते हो, यहाँ पर मैंने f1 रखा हुआ है, आपकी मर्जी हो वो आप नाम रख लेना। बट आपको सबसे पहले वर्चुअल कीवर्ड लगाना है, उसके बाद आपको रिटर्न टाइप बताना अपने फंक्शन का, और यहाँ पर आपको इक्वल लगाकर 0 जरूर लिखना है, और सेमीकोलन लगाकर फंक्शन को बंद कर देना है, ठीक है। तभी वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनेगा, और इससे आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी कह सकते हैं। अब देखो इस क्लास के अंदर, डेमो क्लास के अंदर और भी फंक्शन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही फंक्शन हो जो हमने यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया। नॉर्मल फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं f2, और ये जब f2 चले तो इसकी बॉडी लिख देते हैं हम, और यहाँ पर देखिए ये प्रिंट करेगा। जब ये फंक्शन कॉल करा जाएगा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए आई एम f2 फंक्शन। ओके, सिंपल प्रिंट कर लेते हैं आई एम f2 फंक्शन, फंक्शन भी लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर डेमो क्लास है। डेमो क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्योंकि इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, और इसी क्लास के अंदर एक नॉर्मल फंक्शन भी है। तो इस फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है, मान लो आपको इस फंक्शन को यूज़ करना है, तो फिर आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, चलो यहाँ पर हम इनहेरिट कर लेते हैं, इसकी क्लास से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर एक क्लास और बना लेते हैं ABC, ओके, और डेमो को इनहेरिट कर लेते हैं। तो डेमो को हमने यहाँ पर इनहेरिट कर लिया। अब देखो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या कहता है कि पेरेंट क्लास के अंदर जो भी है वो सब चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएगा। चाइल्ड क्लास कौन सी, ABC, यानी ये प्योर वर्चुअल फंक्शन भी इसके अंदर आ चुका है। और वो क्लास जिसके अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन हो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, यानी ABC क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब अगर आप चाहो कि ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम F2 को एक्सेस कर लें, क्योंकि F2 और F1 दोनों ही ABC क्लास में इनहेरिट होकर आए, पर इनहेरिटेंस कंसेप्ट तो एज इट एज इनहेरिट करेगा। और अगर ये F1 इनहेरिट होकर
ABC क्लास में आ गया तो ABC क्लास भी तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस क्लास के अंदर अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हुआ यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन हुआ तो वो क्लास ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो फिर क्या करें? फिर ABC क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनने से कैसे रोकें? क्योंकि ऐसे तो फिर एब्स्ट्रैक्ट बनती जाएगी तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो फिर ये F2 फंक्शन या फिर F1 फंक्शन को अगर हमें यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। अब फंक्शन ओवरराइडिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से इससे प्रीवियस वाली क्लास के अंदर समझा दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार उस वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन ओवरराइडिंग करने के लिए हमें सेम नेम और सेम पैरामीटर वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी ओवरराइडिंग कर देते हैं। जो यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन है ना, ये इनहेरिट होकर ABC में आएगा, तो ABC क्लास में भी हम सेम बना लेते हैं ताकि ओवरराइडिंग हो जाए, और उसकी बॉडी लिख देते हैं। कैसे करेंगे? देखो void F1 और F1 की यहाँ पर हम बॉडी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये ओवरराइड हो गया, और ओवरराइडिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए बॉडी तो अभी मैं एग्जांपल के लिए ऐसे ही लिख देता हूँ, आई एम F1 फंक्शन। ओके, अब देखो क्या हुआ है कि जैसे इनहेरिटेंस अप्लाई होगा तो यहाँ पर हमने देखिए फंक्शन की ओवरराइडिंग कर दी। फंक्शन की ओवरराइडिंग करने से प्योर वर्चुअल फंक्शन अब इसमें आकर ओवरराइड हो गया। अब F1 हमारा वाला चलेगा, यानी चाइल्ड क्लास का F1 चलेगा। अब अगर हमें इस F1 को भी यूज में लेना हो और इस F2 को भी यूज में लेना हो, किसका? डेमो क्लास का, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, तो फिर हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बनाना पड़ेगा, यानी ABC क्लास का बनाना पड़ेगा। अगर हमने डेमो क्लास का बनाया ना तो अगेन ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन ये जो ABC है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको ओवरराइड कर लिया F1 को। तो अब F1 को भी यूज में लाया जा सकता है और F2 को तो लाया ही जा सकता है, वो तो एक नॉर्मल फंक्शन है। तो यहाँ पर हम F2 को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर एक नॉर्मल एरर है। वो एरर है कि यहाँ पर पब्लिक नहीं लगाया हमने, एक्सेस स्पेसिफायर तो हमें बताना पड़ेगा ना। ABC क्लास के अंदर भी पब्लिक लगा दिया मैंने, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए सेव करके इसे रन करते हैं। तो कंपाइल रन किया मैंने, तो देखिए यहाँ पर F1, देखिए आई एम F1 फंक्शन, आई एम F2 फंक्शन। एक्चुअल में यहाँ पर मैं एंड लाइन लगा देता हूँ इस जगह पर, तो फिर ये नई लाइन से प्रिंट होगा तो अच्छा लगेगा। सेव किया मैंने, दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं। ओके, आई एम F1 फंक्शन, आई एम F2 फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको समझना ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बनाई जाती है ताकि उसका डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट बनाकर उसके मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाए, और दूसरा इसलिए बनाई जाती है ताकि उसके अंदर बिना बॉडी वाले फंक्शन बनाकर रखे जा सके, और जब किसी को उन फंक्शंस को यूज़ करना हो तो वो अपनी क्लास में इनहेरिट करके उनकी नई डेफिनेशन लिख पाए फंक्शन ओवरराइडिंग के कंसेप्ट का यूज़ करके। अब इसका यूज़ किया जाता है इस कंसेप्ट का जब आप डेवलपमेंट वगैरह करेंगे, जब आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो जाएगी तब आपको ये बातें समझ में आएगी कि इनका यूज़ होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी क्लासेस बनी बनाई मिल जाएंगी। उन क्लासेस के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शंस है, मान लीजिए काफ़ी सारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैं। अब आप उन क्लासेस को अपनी क्लास में इनहेरिट कर रहे हो। मान लो आप किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं और आपको पहले से बनी हुई किसी क्लास की ज़रूरत पड़ रही है। अब उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जिनको केवल बनाकर छोड़ दिया गया है, यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाकर छोड़ दिया गया है, और आप उन्हें अपनी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने लिखी है F1 की। तो इस बात को मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए कि इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है, ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी और अच्छे से। तो यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल और बनाया हुआ है, और ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको फंक्शन ओवरराइडिंग में समझा चुका हूँ। देखो बैंक क्लास बनाइए। बैंक क्लास के अंदर कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन था। ऐसा करता हूँ, मैं उस प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आपको फंक्शन ओवरराइडिंग में बताया था। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग वाला प्रोग्राम ओपन कर लिया है। तो बैंक क्लास के अंदर हमने जो कैलकुलेट इंटरेस्ट बनाया था ना, ये पेरेंट क्लास है, यानी मेन क्लास है। आप ऐसे समझ लीजिए आप कंपनी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको पहले से बनी हुई क्लास मिली है, वो है बैंक। उसके अंदर एक कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है जो कि 4% इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है। अब मान लो आप किसी बैंक के लिए, किसी अदर बैंक के लिए, अब बैंक का नाम हो सकता है, जैसे SBI बैंक के लिए आप एप्लीकेशन तैयार कर रहे हो। अब SBI का जो इंटरेस्ट है ना वो कम है, मान लो 4% नहीं है, या ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे SBI 5% इंटरेस्ट पे करती है। तो उस कंडीशन में
अगर आप बैंक क्लास को एसबीआई क्लास में इनहेरिट करते हो, जैसा कि देखो यहाँ पर कर रखा है, तो ये वाला फंक्शन, कौन सा वाला फंक्शन, कैलकुलेट इंटरेस्ट वाला फंक्शन, इसमें आ जाएगा और फिर आपको मजबूरन ये 4% वाला यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ओवरराइडिंग कंसेप्ट है, इसको ओवरराइड करके जो एसबीआई है इसके अंदर आपको नई बॉडी लिखनी पड़ेगी, यानी नई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि किया हुआ है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग हमें यही फैसिलिटी देता है। अब देखो यहाँ तो मैंने क्या करा था कि पहले 4% कैलकुलेट करके दिखा रखा था। अब एक्चुअल में ये जो बैंक क्लास है ना, इसके अंदर मुझे कैलकुलेट इंटरेस्ट फंक्शन जो मैंने बनाया था ना, इसकी बॉडी लिखनी नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं लिखनी चाहिए थी? क्योंकि जो भी इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा वो अपने हिसाब से कैलकुलेट इंटरेस्ट वाले फंक्शन की बॉडी लिखेगा। क्योंकि एसबीआई बैंक जो है वो इंटरेस्ट अलग देती है, आईसीआईसीआई बैंक अलग देती है, तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर लिखने का कोई मतलब तो नहीं बनता, क्योंकि ओवरराइडिंग तो करनी है, जैसा कि यहाँ पर कर रखा है, फंक्शन ओवरराइडिंग कर ही रखी है, तो यहाँ पर इसकी बॉडी लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं उस समय पर जब मैं आपको फंक्शन ओवरराइडिंग सिखा रहा था और इसकी बॉडी खाली रखता, तो फिर मुझे प्योर वर्चुअल फंक्शन और वो सब समझाना पड़ता, तो मैंने उस समय ना समझाते हुए आप समझा लिया। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको इसकी बॉडी खाली रखनी है तो फिर आपको इसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा, और अगर ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया तो आपकी बैंक क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। इस बात को मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वही किया है जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल नंबर 2 बनाया ना, इस फंक्शन को मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया है, यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है। और कैसे बनाते हैं, फंक्शन का नाम, वर्चुअल कीवर्ड तो यहाँ लगाना ही है, उसके बाद जो भी आपको इसके अंदर आर्ग्यूमेंट रिसीव करना हो वो आप कर सकते हैं। उसमें खाली छोड़ा हुआ था और यहाँ पर मैंने फ्लोट में बैलेंस लिया हुआ है, और यहाँ पर आपको इक्वल लगाकर 0 जरूर लगाना है, उसके बाद सेमीकोलन लगाकर बंद कर देना है। अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो बैंक क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। ओके, इसकी वजह से अब इस बैंक क्लास में शो इन्फो नाम का फंक्शन है, और जब इसे कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर एक ही वैल्यू पास करेंगे। जो भी एक ही वैल्यू होगी वो अकाउंट नंबर नाम के इस वेरिएबल में आ जाएगी, और इस अकाउंट नंबर को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर कोई बैंक क्लास के इस वाले फंक्शन को, शो इन्फो वाले फंक्शन को यूज़ करना चाहता है, और साथ ही बस अगर इस कैलकुलेट इंटरेस्ट वाले फंक्शन को यूज़ करना चाहता है, जो कि करना चाहेगा, अब मान लो आप कंपनी में डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप एसबीआई के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपको इन दोनों फंक्शन की जरूरत पड़ सकती है। बट इस फंक्शन को तो आप अपने हिसाब से लिखना चाहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, बट इसको आप एज इट इज यूज़ करना चाहेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने इनहेरिटेंस तो कर ही लिया, बट अगर इनहेरिटेंस के बाद फंक्शन ओवरराइडिंग ना करूँ तो फिर ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी एसबीआई, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका था। तो उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और फिर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो एक्सेस कैसे करोगे फंक्शन को, कौन से वाले को, इसको भी नहीं कर पाओगे, इसको तो पहले ही नहीं कर पाओगे, इसको भी नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग की गई है। कैलकुलेट इंटरेस्ट वाला फंक्शन देखिए मैंने ओवरराइड कर लिया, और इसकी डेफिनेशन लिख दी। ओवरराइड करने का मतलब ये डेफिनेशन लिखना, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर बॉडी में बता दिया 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला जो प्रोसेस है वो लिख दिया। ये सब मैं आपको फंक्शन ओवरराइडिंग वाले वीडियो में समझा चुका था, तो मैं यहाँ पर समझाऊंगा नहीं, आप उस वीडियो को देख लेना कैसे कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, वैसे आप देख के समझ जाएंगे। तो यहाँ पर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्यों बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब कोई इसे अपनी क्लास में इनहेरिट करे तो वो अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख पाए। अगर मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख भी दूं कैलकुलेट इंटरेस्ट फंक्शन की, तो मतलब नहीं है ना। अलग अलग बैंक के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो वो तो अपने हिसाब से इंटरेस्ट उसका जो भी है कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता था। इसलिए इसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया गया है। अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया गया है तो फिर तो इनहेरिटेंस करना ही पड़ेगा क्लास को, और उसके बाद ओवरराइडिंग करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरराइडिंग करके यूज़ कर लिया। अब मेन फंक्शन में आया, एसबीआई क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, एसबीआई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर शो इन्फो नाम के फंक्शन को कॉल करा और 102 पास कर दिया, तो ये अकाउंट नंबर बन जाएगा। ओके, यहाँ पर आप और भी बड़ा अकाउंट नंबर पास कर सकते थे। उसके बाद ऑब्जेक्ट से मैंने कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का फंक्शन कॉल किया और 500 इसके अंदर पास कर दिया। ओके, तो फिर 500 का यहाँ पर 5% कैलकुलेट हो जाएगा, और 5% कैलकुलेट होकर सब प्रिंट हो जाएगा। और एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो रन हो गया, कोई एरर नहीं है। योर अकाउंट नंबर इज 102, क्योंकि ये फंक्शन हमने बना रखा था, उसने इस लाइन को प्रिंट कर दिया। योर इंटरेस्ट इज 25 और योर टोटल बैलेंस इज 525। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर यह समझा कि डेवलपमेंट में ऐसे यूज किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और प्योर वर्चुअल फंक्शन यानी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को। तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। और क्यों बनाए जाते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन किसी क्लास के अंदर, ताकि जब कोई उसे अपनी क्लास में यूज कर रहा है तो वो अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख सके। जब किसी फंक्शन को आपको
बिना बॉडी वाला छोड़ना है ताकि उसे कोई अपनी क्लास में यूज़ करके अपने हिसाब से बॉडी लिख सके, तो फिर आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ता है जो कि ऐसे बनाते हैं। और फिर हमने साथ में ये भी समझा कि अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन किसी क्लास में बना दिया जाए तो फिर वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बन सकता। फिर आपको क्या करना पड़ता है, इनहेरिटेंस करना पड़ता है, फिर फंक्शन ओवरराइडिंग से फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, और फिर उसके बाद आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें किया हुआ है। ओके फ्रेंड, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।